Hello children, how are you? I hope you all are doing good. My name is Radhika and today we will start a chapter that name is Our Green Earth. So in this chapter we will read about land, water and air. हमारी अर्थ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हम अर्थ पर रहते हैं, तो we will study about our earth. Now let's start with fill in the blanks. The earth is our, और यहाँ आपको पिक्चर दी हुई है वो आपको फिल करना है. अर्थ हमारी क्या है? होम. राइट. इट इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी है ये? इट इज मेड अप ऑफ डैश एंड डैश. इट इज मेड अप ऑफ लैंड एंड water and air. Many kinds of plants and animals live on earth. We need dash to build dash and grow dash. A larger part of the earth has water. तो इस तरीके से आप पिक्चर्स के साथ इसको कंप्लीट करेंगे. ओके. सो आवर अर्थ इज राउंड इन शेप. यू नो हमारी अर्थ की शेप कैसी है बच्चे? गोल, राउंड. द ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ. और कैसे हम अपने अर्थ को समझ सकते हैं? ग्लोब की हेल्प से. ग्लोब जो है दैट इज द मॉडल ऑफ द अर्थ. Our earth is divided into two parts. See the green and brown parts. Green and brown parts are land. Green और brown part क्या है? Land है आपका. Green part जो है वो plains है और brown क्या है? Mountain है. Now see the blue part. Blue part क्या है? That is water. Blue color किससे recognize करते हैं हम? किसके लिए होता है blue color? That is for water. So land. We all live on land and the flat lands are called the plains. जो flat land हैं, flat lands उनको क्या कहते हैं? plains. और high land यानी कि ऊंची land जो हैं उनको क्या कहते हैं? hills. और very high land उनको क्या कहते हैं? mountains. So the area between two mountains उसको कहते हैं बच्चे valley. So this is the valley. Okay. So plains, mountains, hills और दो माउंटेन के बीच में जो जगह होती है दैट इज वैली. ओके. नाउ डू यू लाइक माउंटेन्स और हिल्स? यस, आई लाइक मोस्ट. आपको क्यों पसंद है ये आप डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है बच्चे वाटर. ऑन अर्थ सरफेस water can be seen in ponds, lakes, rivers and seas. Big seas are called oceans. तो ये क्या है? वाटर के सोर्सेज. और बड़े बड़े सीज जो होते हैं, बड़े बड़े समुंदर, उनको क्या कहते हैं? ओशियन कहते हैं. एंड यू नो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. मोस्टली बारिश आपकी जो रेन है दैट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. वाटर फ्रॉम रेन एंड वाटर फ्रॉम रिवर्स, ट्रीज एंड सीज. इन चीज़ों से हमें क्या मिलता है? पानी मिलता है. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर जहाँ से हमें पानी मिलता है. नाउ water from pond and wells, water from a hand pump and water from a tap. तो इस तरीके से ये सारे क्या हैं? आपके water के sources हैं. We can take water from wells, hand pumps and taps. We use water to drink and bath. We also cook, clean and wash with water. और water के बहुत सारे uses हैं. water के बिना तो हम जी ही नहीं सकते, है ना. water पीने के लिए काम आता है, drinking water. कुकिंग विद वाटर खाना बनाने के लिए काम आता है. बाथिंग के लिए टेकिंग बाथ विद वाटर एंड वॉशिंग क्लोथ्स विद वाटर. और क्लोथ्स को वॉश करने के लिए भी वाटर जो है वो हम यूज़ करते हैं. सो लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक दैट वी कैन डू विद वाटर. क्रॉस वी शुड नॉट डू विद इट. सो टैप रनिंग, क्या हमें टैप चलते छोड़ना चाहिए? ठीक है. क्या करोगे आप? इस पर क्रॉस कर दोगे. ड्रिंकिंग के लिए पानी यूज़ करना चाहिए. यस. ओके. तो इस तरीके से अभी हमने चैप्टर रीड कर लिया है तो आप इस पर टिक और क्रॉस करेंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर की. एयर इज एवरीवेयर ऑन द अर्थ. जहाँ भी आप हो वहाँ पर क्या है? एयर. एयर इज एवरीवेयर, चारों तरफ है. We cannot see it but we can feel it when it is moving. हम देख नहीं सकते एयर को लेकिन जब मूव करती है तो हम उसको फील कर सकते हैं. मूविंग एयर को क्या कहते हैं बच्चे? विंड. सो डेफिनेशन ये आपको याद करनी है. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. विंड मूव्स थिंग्स और विंड से चीज़ें मूव करती हैं. ग्लाइडर जो है वो भी एयर में मूव करता है. विंड मिल वो भी विंड के कारण मूव करती है. सेल बोट दैट ऑल्सो मूव विद विंड.
We cannot live without air. We need fresh air to breathe. Air is filled in things like football and tire tube. इनके अंदर भी क्या भरी होती है? हवा, air fill होती है, right? Now football, tire, and these are swimming tubes. So condition of air around the earth is called weather. What is weather? Weather is the condition of air around the earth, around us. The sun, wind, clouds and rain make the weather. और weather मौसम कैसे बनता है? sun, wind, clouds and rain से weather बनता है. अगर तेज धूप होगी तो हम कैसा weather कहेंगे? sunny weather. wind चल रही है तो that is windy weather. clouds हैं so that is cloudy weather. rain हो रही है so that is rainy weather. Okay? So this is the chapter बच्चे. Have a look on the exercise. First is tick the correct option. Which is the model of earth? Globe is the model of earth. The flat land को क्या कहते हैं? Flat land is called plain. We cannot see the land, water or air. We cannot see air. Now fill in the blanks. First है our earth is dash in shape. हमारी earth कैसी है shape में? Round. Second, the high land is called mountain. Next is we can take dash from wells. We can take water from wells. We need dash to breathe. We need air to breathe. Okay? Next है बच्चे question answers. First है what is globe? Globe is the model of the earth. What is valley? तो question answers are very easy. You can find from the chapter and write down in your notebook. Now seas are full of water but we cannot drink it. क्यों? क्योंकि sea water कैसा होता है? Salty होता है. So what happened to your football when you make a hole in it? Air जो है वो क्या हो जाएगी? सारी बाहर आ जाएगी. Why should we not throw rubbish and waste on land or in water? Because it make land and water polluted, right? And आपको कुछ mountains की with snow, valleys, hills and rivers की pictures paste करनी है और उनके बारे में discussion करनी है. Fine. So this is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.